A very good morning in Jai Hind class 12th. Yesterday I have sent you a PDF having 3 case studies from chapter number 7 directing. So today we are going to discuss the solution answers of those case studies. The very first case study was Rahim was working in an enterprise on daily wage basis. Daily wage basis means उसको डेली के काम के हिसाब से पैसे मिलते थे. ठीक है. इट वॉज डिफ़िकल्ट फॉर हिम टू फुलफिल द बेसिक नीड्स ऑफ हिज फैमिली. लेट्स सपोज वो ऐसा काम करता था कि लोड करवाना. ठीक है. ट्रांसपोर्टेशन में होगा तो जो प्रोडक्ट तैयार होकर आता था उसको गाड़ी में लोड करवाना, ऐसा लेट्स सपोज वो काम करता था. डेली वेज बेसिस पर काम करता था और डेली के उसको पैसे मिलते थे. तो उसके लिए बहुत मुश्किल था टू फुलफिल द बेसिक नीड्स ऑफ द फैमिली. हिज डॉटर फेल इल. ही हैड नो मनी फॉर हिज डॉटर्स ट्रीटमेंट. राइट. टू मीट द एक्सपेंसेस ऑफ हर ट्रीटमेंट ही पार्टिसिपेटेड इन अ साइकिल रेस. उसने किस में पार्टिसिपेट किया? एक साइकिल की रेस में. एंड ही वॉन द प्राइज मनी. साइकिल कंपनी ऑफर्ड हिम अ परमानेंट पेंशनेबल जॉब विच ही हैप्पीली एक्सेप्टेड. साइकिल कंपनी ने उसको एक परमानेंट पेंशनेबल जॉब दी कि आप रिटायर हो जाओगे उसके बाद भी आपको पेंशन मिलेगी. ऐसी जॉब्स परमानेंट जॉब्स हो गई जिसे उसने हैप्पीली एक्सेप्ट किया. सो बाय कोटिंग द अबव लाइन्स फ्रॉम द पैराग्राफ आइडेंटिफाई द नीड्स ऑफ रहीम दैट आर बीइंग सेटिस्फाइड बाय द ऑफर ऑफ साइकिल कंपनी. व्हाट वर दोज नीड्स? सेटिस्फाइड नीड वर बाय एक्सेप्टिंग अ परमानेंट जॉब. अब उसको जॉब का खतरा नहीं था. यहाँ पर ही वॉज वर्किंग विद एन एंटरप्राइज ऑन डेली वेज बेसिस. इफ़ सपोज़ एक दिन वो बीमार पड़ गया तो शायद उसको पैसे भी नहीं मिलेंगे क्योंकि वो तो डेली वेज लेबरर है, उसके पास मंथली पैसे नहीं आते हैं. यहाँ पर उसको परमानेंट जॉब मिल गई है विच मीन्स अ लॉट फॉर हिम विद द साइकिल कंपनी. द फॉलोइंग नीड्स ऑफ रहीम आर बीइंग सेटिस्फाइड. फर्स्ट इज साइकोलॉजिकल बेसिक नीड्स जिन्हें हम कहते हैं रोटी कपड़ा और मकान. नेक्स्ट सेफ्टी एंड सिक्योरिटी. बिल्कुल साफ क्लियर है ये आपके सामने कि उसको परमानेंट जॉब मिली है, सेफ हो गई उसकी जॉब. सिक्योरिटी, सिक्योर हो गया कि रिटायरमेंट के बाद भी पेंशन मिलेगी. he'll get pension after retirement also. So next is also explain 2 other needs of Rahim followed by the above that are still to be satisfied. और कौन सी ऐसी नीड है जो कि अभी और पूरी हो सकती हैं? एफिलिएशन और बिलोंगिंगनेस नीड, नीड फॉर अफेक्शन, फ्रेंडशिप. भाई एक दूसरे से बिलोंग करना, ज़रूरतों को समझना, अफेक्शन, फ्रेंडशिप, सोसाइटल, ये तरह की नीड्स भी होती हैं. अब उसके पास जॉब है अच्छी, उसको पेंशनेबल जॉब मिल गई है तो वो अच्छा मेंटेन कर रहा होगा अपना एक स्टैंडर्ड जिससे वो अपनी साइकोलॉजिकल नीड्स पूरी कर सकता है. बट व्हाट एल्स ही नीड? ही इज़ इन नीड ऑफ फ्रेंडशिप, बिलोंगिंगनेस. राइट. नेक्स्ट इज एस्टीम नीड्स. मीन्स अब उसे स्टेटस चाहिए, रिकॉग्नाइजेशन चाहिए, सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ रिस्पेक्ट ही मस्ट बी एक्सपेक्टिंग. ये आप अपने अकॉर्डिंग पॉइंट्स आप इसमें मेंशन कर सकते हो. राइट. नेक्स्ट केस स्टडी वॉज स्मिता हैड बीन वर्किंग एज एन असिस्टेंट मैनेजर विद जॉनसन्स एंटरप्राइज. स्मिता कहाँ काम करती है? जॉनसन एंटरप्राइज में. कौन सी पोस्ट पर? असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पर. फॉर द लास्ट 10 years उसके काम करते करते 10 साल हो गए. एंड शी वॉज वेरी पॉपुलर अमंग हर कलीग्स. वाई? बिकॉज ऑफ हर कमिटमेंट एंड dedication towards the work. When the manager senior to her retired, at her colleagues thought that now Smita would be promoted. जब उसका एक मैनेजर सीनियर मैनेजर रिटायर्ड हो रहा था, थोड़ा इसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक है, तो उसके कलीग ने सोचा कि अब स्मिता को प्रमोशन मिलना चाहिए. बट टू एवरीवन सरप्राइज द वैकेंट पोस्ट वॉज फिल्ड बाय एन आउटसाइडर. बट सब शॉक्ड रह गए. वो पिछले 10 साल से काम कर रही थी जॉनसन एंटरप्राइज के साथ. शी वॉज वेरी हार्ड वर्किंग, कमिटेड एंड डेडिकेटेड लेडी. एंड व्हेन द टाइम कम्स टू फिल द वैकेंसी समवन आउटसाइडर was recruited. That was Mrs. Rita. Smita felt demoralized and her performance started declining. She felt demoralized कि प्रमोशन तो हुआ नहीं, डिमोशन हो गया. And her performance started declining. She would absent herself often. अक्सर वो absent हो जाती थी and could not meet her targets. उसके targets पूरे नहीं होते थे. Rita was a good leader who would not only instruct her subordinates but would also guide and inspire them.
रीता एक अच्छी लीडर थी, वो हमेशा अपने सबॉर्डिनेट्स को गाइड करती थी, इंस्ट्रक्ट करती थी, मोटिवेट करती थी, राइट. शी नोटिस्ड स्मिता's बिहेवियर एंड फेल्ट दैट her परफॉर्मेंस कुड बी इम्प्रूव्ड. उन्हें उसमें भी दिखा कि शी कैन डू मच बेटर, सो शी स्टार्टेड इन्वॉल्विंग स्मिता इन डिसीजन मेकिंग इश्यूज़. सर्टेन प्रॉब्लम्स के टाइम पर उसने उन्हें ऑफ़र किया कि आप डिसीजन लो related to the organization and made her a part of high level joint management committee. Okay, Smita was now punctual in office and her performance started improving because उसको क्या लगा, recognition, उसको याद किया गया. So identify the function of management being performed by Rita here is directing. She was there to direct her subordinates. She was guiding them, inspiring them, and the same she has done with the Smita. Okay. Next, name the element of the above function of management which helped Rita to improve Smita's behavior. Motivation, non-financial incentive देकर. देखो, फाइनेंशियल तो कुछ नहीं दिया, उसने क्या किया, शी स्टार्टेड इन्वॉल्विंग हर इन डिसीजन मेकिंग इश्यूज़. तो इट्स जस्ट ये नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव हो गया ना, रिकॉग्नाइज करना. Yes, you are something, you are special for the organization and you can be a part of high level joint management committee, you can take decisions. उसे मोटिवेट किया. State any 3 features of the element. इसमें element कौन सा है हमारा, supervision? No, there is motivation. और motivation के आप कोई भी 3 features अपनी चॉइस से लिख सकते हो. It is an internal feeling, goal directed behavior. Motivation can be positive or negative. It is a complex process, right? Next one, the third one. Arun is working in a multinational company in Gurgaon. He was running temperature for the last many days. उसको काफ़ी दिन से बुखार था. His blood was tested. He found positive for dengue, not for corona, for dengue. With a very low platelet count. उसकी platelets बहुत कम थी. So he was admitted in the hospital and a blood transfusion was advised by the doctor. डॉक्टर ने कहा उसको ब्लड देना पड़ेगा. So one of his colleagues sent a text message about it to his immediate superior, Mr. नारायण. अरुण के किसी एक कलीग ने ये मैसेज टेक्स्ट किया और अपने इमीडिएट सुपीरियर को, जो कि मिस्टर नारायण है, उनको इन्फॉर्म किया. मिस्टर नारायण इन टर्न sent a text message to the employees of the organization requesting them to donate blood for Arun. Mr. Narayan is here the superior of Mr. Arun. One of his friend text him that Arun needs blood, so he texts this message to other employees and requesting them to donate blood for Arun. So when the GM came to know about it, he ordered for fumigation in the company premises and cleanliness of the surrounding. उन्होंने कंपनी के प्रीमाइसेस को ठीक साफ़ सुथरा कराने के लिए ऑर्डर दिया कि आप उसको पूरी कंपनी को सैनिटाइज करें, क्लीन करें. सो फ्रॉम द अबव पैराग्राफ कॉट लाइन्स दैट इंडिकेट फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन. देखो, फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या थी, फॉर्मल ये थी कि अरुण के एक कलीग ने टेक्स्ट मैसेज भेजा अपने इमीडिएट सुपीरियर को, ये फॉर्मल था. इनफॉर्मल क्या था, मिस्टर नारायण इन टर्न सेंट अ मैसेज टू द एम्प्लॉयज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और उन्होंने रिक्वेस्ट की टू डोनेट ब्लड फॉर अरुण. देखो, अब डिफरेंस देखो इसमें, ये कोई ऑफिशियल चीज़ तो चल नहीं रही है. अरुण वॉज इल. अब उसके कलीग ने ऑफिशियल मैसेज भेजकर ये बताया कि भाई ही इज़ इल, ही कैन नॉट ज्वाइन दी ऑर्गेनाइजेशन सून, ही नीड ब्लड फॉर द सेम. ठीक है, उसने अपना काम पूरा कर दिया, ऑफिशियल मैसेज दे दिया मिस्टर नारायण को. अभी मिस्टर नारायण का कंसर्न है, वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं यहाँ पर अपने जो काम करने वाले और कलीग्स हैं उनसे, बीइंग अ सुपीरियर. तो दैट इज़ रिक्वेस्ट है इनफॉर्मल, उनके पर्सनल बेसिस पर दी जा रही है ये, राइट. आइडेंटिफाई एनी 2 वैल्यू दैट आर बीइंग कम्युनिकेटेड टू द सोसाइटी. व्हाट आर दोज. अच्छा, इसमें एक और चीज़ पूछ रहा है बेटा, 2 फीचर्स ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन. क्या इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के क्या हो सकते हैं, इट अराइज आउट ऑफ नीड टू एम्प्लॉय टू एक्सचेंज देयर व्यूज़ विच कैन नॉट बी डन थ्रू फॉर्मल चैनल्स.
देखो फॉर्मली तो अलाउड नहीं है किसी को कहना कि ब्लड की ज़रूरत है आप दो, बट इनफॉर्मली उसने ये मैसेज मिस्टर नारायण तक पहुंचा दिया कि अगर आप इसमें कुछ हेल्प कर सकते हो तो आप प्लीज़ करिए। इट स्प्रेड रैपिडली एंड समटाइम गेट डिस्टॉर्टेड। कई बार बीच में मैसेज आधा रह जाता है, पूरा नहीं जा पाता है, एंड इट लीड्स टू जनरेट रूमर्स विच आर नॉट ऑथेंटिक, सही नहीं है। कई बार अफवाहें भी फैल जाती हैं। हो सकता है यहाँ तो मैसेज गया है, हो सकता है कि मिस्टर नारायण ने मैसेज देखा हो कि बहुत अर्जेंट रिक्वायरमेंट नहीं है ब्लड की, नहीं आगे जाता, या बता दिया कि बिल्कुल आज ही 1 घंटे में चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं जब एक से दूसरे के पास, दूसरे से तीसरे के पास मैसेज जाता है। Next is identify any two values which are being communicated to the society in the above case. What are those values? Human value. Mr. Narayan wanted to help Arun on humanitarian ground. Formally तो वो नहीं कर रहे थे, but being a human वो उसकी help करना चाहते थे. So that he appealed other employees to donate blood to save Arun's life. Next, कंसर्न फॉर एम्प्लॉयज़। जनरल मैनेजर ने ऑर्डर दिया फ्यूमिगेशन कराने के लिए कंपनी में और कंपनी के सराउंडिंग को क्लीन कराने में, बिकॉज ही वॉज डेंगू पॉजिटिव। तो कंपनी के टॉप लेवल का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, दे हैव टू फ्यूमिगेट द कंपनी प्रीमाइसेस एंड टू क्लीन द सराउंडिंग सो दैट अदर वुड नॉट सफ़र इट। ओके, so these were the 3 case studies I have given you yesterday and discussed today. Now we are going to start chapter number 8, that is controlling. Okay, अच्छा, अगर हम controlling की बात करते हैं बेटा, तो in my very first lecture if you do remember I have told you कि management के functions होते हैं, management, आज हम इसे complete करने जा रहे हैं, and they are planning, they are organizing, staffing, directing, controlling. That means अब हम बिल्कुल लास्ट में आ गए हैं। सेम एग्जाम्पल पे पहुँचिए। मदर वेक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, शी प्लान्स ईच एंड एवरीथिंग फॉर द डे, हाउ टू कुक, हु विल कुक, व्हाट टू कुक। शी नीड्स टू ऑर्गेनाइज द थिंग्स, जो सामान उन्हें बनाना है, जो शाही पनीर आज उन्होंने बनाने के लिए सोचा है, शी प्लान दैट शी नीड्स टू अरेंज द थिंग्स फॉर शाही पनीर। शी नीड टू मेक द कुक अंडरस्टूड कि आपको शाही पनीर ऐसे बनाना है। मैंने आपको इसलिए अपॉइंट किया है क्योंकि आपको आज ऐसे काम करना है। अभी अपॉइंट करके छोड़ नहीं दिया। शी नीड्स टू डायरेक्ट द कुक that you are supposed to put these ingredients which I have given to you. I'm here to supervise you, I'm here to guide you, I'm here to direct you, I'm here to motivate you. But काम मुझे जो मैंने सोचा है मुझे वो काम करके दो। लास्ट में हमने देखा बनाना था शाही पनीर, बन गया कढ़ाई पनीर। आज हम उसी एग्जाम्पल पे पहुंच जाते हैं। जिन बच्चों ने मेरा फर्स्ट लेक्चर अटेंड किया था वो सब समझ गए होंगे। तो कंट्रोलिंग के टाइम पे इतना सब पढ़ने के बाद हमें पता चला, हमने प्लान किया, हमने सब सामान दे भी दिया, जो बनाता वो रख भी लिया, उसे समझाया, गाइड किया, मोटिवेट किया, फिर भी शाही पनीर की जगह बन क्या गया? कढ़ाई पनीर। किस किस के मुंह में पानी आ गया है? वेल, जोक्स आर अपार्ट, अब ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है। मीन्स कंट्रोलिंग। देखो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बेटा ये सब स्टेप्स फॉलो करती हैं। लास्ट में द पर्सन विल बी आंसरेबल। भाई हम जो चाहते थे वो काम क्यों नहीं हुआ? हो गया तो वेल एंड गुड। 5000 टीवी का मैन्युफैक्चरिंग करना था, वो हो गया, सब प्रेज़ करेंगे आपको। टारगेट सेट हो गया, टारगेट कंप्लीट हो गया। बट अगर नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ? बनाना शाही पनीर था, बन गया कढ़ाई पनीर। इसका मतलब ऑर्गेनाइज नहीं थी, कुछ चीज़ में प्रॉब्लम हुई, स्टाफिंग ठीक से नहीं हुई, जिस बंदे को रखा वो ठीक नहीं था, या अच्छे से सब सुपीरियर ने सबऑर्डिनेट को मोटिवेट नहीं किया। दैट मीन्स कंट्रोलिंग। अब हम यहाँ पर देखते हैं फाइनल एंड रिजल्ट। जो हमने प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव सेट किया था प्लानिंग के दौरान, दैट हमें क्या चाहिए, हमारी ऑर्गेनाइजेशन को क्या चाहिए, हम कंट्रोलिंग में देखते क्या हमने वो पा लिया तो बहुत अच्छा, नहीं पाया
तो दैट इज़ अ प्रॉब्लम। कहाँ लैग किए, ऊपर चलते हैं। डायरेक्टिंग में प्रॉब्लम हुई, स्टाफिंग में प्रॉब्लम हुई, ऑर्गेनाइजिंग तक तब सब ठीक था, हमने सब ऑर्गेनाइज करके दिया, इसका मतलब स्टाफिंग में प्रॉब्लम हुई। वी गेट टू नो कि प्रॉब्लम आखिर आई कहाँ से। दिस इज़ वॉट वी आर गोइंग टू discuss in chapter number 8, controlling, but we will start this chapter tomorrow. So that's all for today. Have a good learning. Thank you.